अगली सुबह जब वह डेक पर जाता है तो देखता है पूरा जहाज बुरी तरह जल चुका है। विशाल समुद्र के बीच लड़की बुरी तरह फंस चुकी होती है। इसी बीच एक लड़की को समुद्र में डूबती हुई रस्सी दिखाई देती है। वह जब रस्सी खींचती है तो पाती है कि उसके सिरे पर माइक बंधा हुआ है। वे किसी तरह उसे खींचकर यॉट पर चढ़ा लेती हैं। अब दोनों मिलकर टूटे यॉट को ठीक करने में लग जाते हैं। लेकिन तभी लड़की को एक तस्वीर मिलती है। उसमें वही समुद्री डाकू था जिसने इसकी माँ को गोली मारी थी। और हैरानी की बात यह थी कि उस फोटो में माइक उस समुद्री डाकू के साथ पार्टी के मना रहा था। वह माइक का साथी भी निकलता है। लीना गुस्से में उस पर सवालों की बौछार करती है। माइक बड़ी मुश्किल से सफाई देकर उसका शक थोड़े समय के लिए शांत कर पाता है। दोनों समुद्र में 3 दिन और 3 रात भटकते हैं। जब वे लगभग हार मान चुके थे तभी लीना को दूर एक छोटा द्वीप दिखाई देता है। वहां पहुंचकर वे बेहद खुश हो जाते हैं क्योंकि वहां न सिर्फ मौसम अच्छा था बल्कि पीने का मीठा पानी भी था। रात को दोनों आग जलाकर गर्मी लेते हैं। लेकिन तभी माइक का असली चेहरा सामने आता है। वह लीना को अपना शिकार समझने लगता है और उसे बांध देता है। इसके बाद वह सच्चाई बताता है। असल में वह भी समुद्री डाकू है। उसकी अपनी टोली ने उसे धोखा दिया था क्योंकि उसने सरदार की पत्नी से संबंध बनाए थे। अब वह लीना को सौंपकर सरदार की नजर में दोबारा जगह बनाना चाहता था। लीना यह सुनकर हक्का बक्का रह जाती है और छूटने की कोशिश करती है। उसे बैग से एक बंदूक मिलती है लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। गोलियां माइक ने छिपा रखी थी। माइक उस पर टूट पड़ता है लेकिन लीना रस्सी काटकर किसी तरह भागकर जंगल में छिप जाती है। सुबह होते ही लीना अकेले नाव लेकर भागने की कोशिश करती है लेकिन माइक उसे पकड़ लेता है। इस बीच माइक फिसलकर गिर जाता है और घायल हो जाता है। लीना उसे मरा समझती है और तुरंत बचाव नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ती है। आखिरकार वह एक बड़े जहाज तक पहुंच जाती है और बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो उसे पता चलता है असल कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।